हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा चंद्राकर। आज का हमारा टॉपिक है मिलने थॉमसन्स मेथड। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जब उसका किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो, या फिर हमारे पास जो है एक रियल फंक्शंस या एक इमेजनरी फंक्शंस दिया हो और उसमें जो है अनदर फंक्शंस निकालने के लिए बोला जाए और उसका डेरिवेटिव भी निकालने के लिए बोला जाए, तो इसका यूज़ हम करते हैं मिलने थॉमसन मेथड का। ये जो है बाकी जो मेथड है उससे बहुत ही फास्ट वर्क करता है। तो इसमें देख लेते हैं होता क्या है। बाय दिस मेथड एफ ऑफ जी इज डायरेक्टली कंस्ट्रक्टेड विदाउट फाइंडिंग वी एन। द मेथड इज गिवन बिलो। जैसे कि ये मैंने बताया कि ये जो है किसी भी अनदर फंक्शंस, जैसे कि हमें जो है पता है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू होता है u प्लस आई वी। अब मैंने अभी बोला कि हमें जो है कोई एक फंक्शन अगर दिया हो, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें पता है क्या होता है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू होता है u प्लस आई वी। तो यहाँ पे जैसे कि एक एक जो फंक्शन है यहाँ पे u दे दिया गया हो, तो हमें जो है दूसरा फंक्शन भी निकालना पड़ता है, टोटल फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ती है। लेकिन जो मिलनेस थॉमसन मेथड होता है वो डायरेक्टली जो है अनदर फंक्शन, सेकंड फंक्शन को निकाले बिना ही टोटल फंक्शन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इससे हमारा टाइम भी बचता है और दूसरे फंक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं गया है कि दूसरा क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, हमें टोटल फंक्शंस की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तब के लिए बहुत ही डायरेक्टली मेथड होता है ये। जैसे कि अब हम देखेंगे, ये जो जेड हमारा है ये होता है यू प्लस जेड इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई, और जेड बार जो इसका कॉन्जुगेट होता है वो एक्स माइनस आई वाई होता है। तो अगर हम दोनों को ऐड करें जेड और जेड बार को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2x मिलता है। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, जेड प्लस जेड बार अपॉन 2। वैसे ही अगर हम y की बात करें, दोनों को माइनस कर दें, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू मिलेगा जेड माइनस जेड बार अपॉन 2y। और हमको पता है u प्लस आई भी होता है, या फिर हम बोल सकते हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू u ऑफ एक्स वाई प्लस आई इंटू वाई ऑफ एक्स वाई। This relation can be regarded as a formal identity is two independent variables z and z bar replacing z bar by z। अब हमें क्या करना है, जो हमारा जो फंक्शन है उसमें जो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू हम z रखेंगे और y इज इक्वल टू हम 0 पुट कर देंगे। अगर तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, ये हमारा जो है यहाँ पे मिलेगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई था, जो हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स सॉरी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई वाई आई वी ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे हम एक्स इक्वल टू जब जेड पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जेड, और वाई इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यू ऑफ जेड 0 प्लस आई वी, जेड के जगह में हम एक्स के जगह में जेड रखेंगे और वाई के जगह में 0, तो जेड 0। तो इसी मेथड से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजीली जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जिसमें हमें डेरिवेटिव या फिर उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो। जो यहाँ पे हम जो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन यू इज गिवन। स्टेप हम देख लेते हैं, इसका प्रोसीजर हम कैसे निकालेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट है, अगर हमारे पास जो रियल फंक्शंस है, रियल वैल्यूज दे दी गई है यू, तो कैसे निकालना है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट है फाइंड डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड इक्वेट इट टू फाइव वन एक्स वाई। फर्स्टली हम जो हमारे पास यू जो दिया रहेगा उसका हम जो है एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, और उसको हम जो फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे फाइव वन एक्स वाई मान लेंगे, यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको हम फाइव वन एक्स वाई दे देंगे। सेकेंड स्टेप में है इसी डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे इसी तरीके से, और उसको जो है हम क्या लेंगे फाइव टू ऑफ एक्स वाई, सेकेंड फंक्शन ले लेंगे फाइव का, जब हम यू का जो है वाई के रेस्पेक्ट में कराएंगे। तो स्टेप नंबर 3 रिप्लेस एक्स बाई जेड एंड वाई बाई 0 इन फाइव वन एंड फाइव टू फंक्शन। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया है कि एक्स इज इक्वल्स टू हमें लेना है जेड और वाई इज इक्वल्स टू लेना है 0।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, phi 1 z 0 हो जाएगा, यहाँ पे phi 2 z 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद है लास्ट में 5 नंबर स्टेप में फाइंड एफ ऑफ जेड बाई फार्मूला एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन phi 1 z 0 माइनस आई phi 2 z 0 डी जेड प्लस सी। ये फॉर्मूला है मिलनेस थॉमसन मेथड के थ्रू से जो है हमें फंक्शन निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर यही जो है कंडीशन यू के लिए देखा, वैसे ही जो है वी के लिए भी है। वी में जो है क्या होता है, वैसे ही जैसे कि हम यू का निकालते हैं, वैसे ही हम जो है यहाँ पे वी का निकालेंगे। वी का हम क्या कराएंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कराते हैं, तो डेल वी अपॉन जो डेल एक्स होगा वो फाई, यहाँ पे साइन 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे वाई के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो साइन यहाँ पे ले लेंगे, इसको साइन 2 और इसको साइन 1, रिप्लेस बाई एक्स बाई जेड एंड वाई बाई 0 इन y2 एंड phi 1, एंड रिप्लेस एक्स बाई जेड इन, इसमें भी वही काम करने हैं हमको, एक्स की जगह में जेड और वाई की जगह में 0 पुट करने हैं, और यही फॉर्मूला जो है यहाँ पे फॉलो ऑफ होगा। और यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, यू वाले फॉर्मूले में phi 1 z 0 माइनस आई phi 2 z 0 डी जेड प्लस सी होता है, और यहाँ पे जो है माइनस की जगह में प्लस होगा और इनटू में आई होता है। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग यहाँ पे याद करना पड़ेगा। तो फॉर रियल नंबर एंड फॉर इमेजनरी नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा। अब इसके बाद जो है हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये है क्वेश्चन हमारा, और इस क्वेश्चन में बोला गया है सो दैट द फंक्शन है हमारे e⁻x इंटू एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई इज अ हार्मोनिक फंक्शन, फाइंड एनालिटिक फंक्शन फॉर विच e⁻x इंटू एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई इज इमेजनरी पार्ट। यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे पास फंक्शन दे दिया गया है e⁻x इंटू एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, ये एक हार्मोनिक फंक्शन है, और साथ ही साथ जो है इसका एनालिटिक जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो एनालिटिक फंक्शन है वो एक इमेजनरी पार्ट है, वो हमें दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले इसका जो है हमारे पास जो है ये है इमेजनरी पार्ट है बोला गया है, तो इमेजनरी पार्ट जो है हमारे पास यहाँ पे v इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमको पता है फंक्शन ऑफ जो z होता है वो क्या होता है, u प्लस आई वी होता है, तो u रियल पार्ट होता है और v इमेजनरी पार्ट होता है, तो इमेजनरी पार्ट दिया है इसका मतलब v दे दिया हमें, तो v हो जाएगा हमारा क्वेश्चन जो दिया है e⁻x इंटू एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई। अब हमें क्या करना है, जैसे कि अभी हमने देखा फॉर्मूला, उसमें हमें क्या क्या चाहिए, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं, वी का एक्स और वाई दोनों के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, तो यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में इसका जब पार्शियल डिफरेंशिएशन कराएंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के फॉर्म में लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन e⁻x हो गया इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो एक्स कॉस वाई है। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट फंक्शन ये e⁻x इसका कराएंगे है ना, एक्स इंटू कॉस वाई, तो एक्स का हो गया 1 इंटू कॉस वाई, फिर यहाँ पे माइनस ये दोनों वाई में तो वो 0 हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन यहाँ पे क्या है, सेकंड फंक्शन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स e⁻x का e⁻x, तो ये हमारा आ जाएगा sin 2 x वाई, आगे जो वैल्यू आएगी उसको हम मान लीजिए sin 2 x वाई। वैसे ही हम जो है वाई के रेस्ट में कराएंगे, तो यहाँ पे आएगा e⁻x फर्स्ट फंक्शन सेकंड का यहाँ पे है ना डिफरेंशियल, प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशियल के थ्रू से निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और इसमें जो है ये क्या हो जाएगा, हम इसको sin 1 x y ले लेंगे। इसका अगेन क्योंकि हमें जो यहाँ पे दिखाना है कि ये एक हार्मोनिक फंक्शन है, और हमने कल ही पढ़ा है कि हार्मोनिक फंक्शन कब होता है, जब कोई फंक्शन जो है लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तब वो जा करके क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हार्मोनिक फंक्शन लाप्लास इक्वेशन जो होता है वो उसमें क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव्स दोनों जो एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में कराएंगे उस फंक्शन का, दोनों को ऐड करने पर दोनों की वैल्यू, उसका जो एडिशन वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यानी कि वी का हमें डेल वी अपॉन डेल एक्स का अगेन एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कराएंगे, और डेल वी अपॉन डेल वाई का अगेन यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कराएंगे, तो ये वैल्यू आएगी। अब हमने देखना है दोनों को ऐड कराएंगे, दोनों को ऐड करने के बाद देखते हैं उसकी वैल्यू कितनी आती है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो जस्ट अपोजिट है, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 0, जो कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो जो लाप्लास इक्वेशन यानी कि v जो है लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब v क्या है, v जो है एक हार्मोनिक फंक्शन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन में जो है उसका फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है हमें दिखाना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमें मिला है ना वी का हार्मोनिक फंक्शन मिल गया। अब हमें क्या करना है, मिलनेस थॉमसन मेथड से चलना है,
और मिलनेस थॉम्सन मेथड चलने के बाद हमको ये जो फाई 1 जो एक्स वाई मिला है और फाई 2 साई 2 एक्स वाई जो मिला है उसमें हमें क्या करना रहता है, एक्स की जगह में जेड और वाई की जगह में हमें जो है रिप्लेस करना है वैल्यूज़ को। एक्स रिप्लेस बाई जेड एंड वाई रिप्लेस बाई ज़ीरो। तो यहाँ पे फाइव टू जेड ज़ीरो, फाइव टू जेड ज़ीरो इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा जेड इंटू ई की पावर जेड, क्योंकि यहाँ पे एक्स इंटू ई की पावर एक्स फॉर्म में था और बाकी वाई जो टर्म्स है वो ज़ीरो हो जाएंगे, तो ये वैल्यू मिला। वैसे ही फाइव 1 जेड ज़ीरो जो है वो ज़ीरो मिल जाएगा। इसकी वैल्यू जो है मिलनेस थॉम्सन मेथड से चलते हैं, अब सभी को पुट कराएंगे। तो मिलनेस थॉम्सन मेथड ये होता है एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू होता है साई 1 जेड ज़ीरो प्लस आई साई 2 जेड ज़ीरो डी जेड प्लस सी। इंटीग्रेशन यहाँ पे साई 1 जो है जेड ज़ीरो जो है हमारे पास मिला है वो ज़ीरो है, प्लस आई इंटू साई 2 जेड ज़ीरो, तो साई 2 जो जेड ज़ीरो है वो हमारे पास है जेड इंटू जेड ई की पावर जेड प्लस ई की पावर जेड, तो ये हो गया इंटू डी जेड प्लस सी। यहाँ पे देख रहे हैं आई जो है कांस्टेंट फॉर्म में बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन का। जब हम इसको इंटीग्रेट कराएंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से ही सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स जेड का हो जाएगा 1 और ई की पावर जेड का ई की पावर जेड हो जाएगा, और ई की पावर जेड का अगेन हम इंटीग्रेशन कराएंगे तो ई की पावर जेड ही आएगा, प्लस ई की पावर जेड का जब यहाँ पे इंटीग्रेशन कराएंगे तो ई की पावर जेड हो गया। ये दोनों जो है अपोजिट साइड में कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या आई इंटू जेड इंटू ई की पावर जेड प्लस सी। तो ये जो है हमारे पास आंसर आया है एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू आ गया है आई जेड ई की पावर जेड प्लस सी। तो ये हमारा जो है फंक्शन निकल गया, एक एनालिटिक फंक्शन हमें मिल गया है। तो इस तरीके जो है हम मिलनेस थॉम्सन मेथड का यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, एक फंक्शन जो है उसका हम शो भी कर सकते हैं कि वो हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं, और एक फंक्शन दिया गया तो अनदर फंक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि जब रियल पार्ट्स दिया गया हो तो इमेजनरी पार्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या इमेजनरी पार्ट दिया गया हो तो रियल पार्ट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ उसका डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं और फंक्शंस भी हम वहाँ पे दिखा सकते हैं कि कितना वैल्यू होगा, डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं यहाँ पर से हम। अब यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इसका एप्लीकेशन देखेंगे हम। फर्स्ट है सॉल्यूशन टू 2D लाप्लास इक्वेशन बाय मीन एंड कन्फॉर्मल मैपिंग। जो 2D लाप्लास इक्वेशन है उसका जो कन्फॉर्मल मैपिंग के थ्रू से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड है सीरीज एक्सपांसन विथ एनालिटिक कंट्रीब्यूशंस के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन स्पेशल फंक्शंस, और लास्ट में यहाँ पे दिख रहा है कंट्रोल इंटीग्रल्स के लिए यूज़ किया था। कंट्रोल इंटीग्रल्स में भी बहुत सारे हैं, इवेल्युएट डेफिनेट इंटीग्रल एंड सीरीज में, इनवर्ट पावर सीरीज में, फॉर्म इनफाइनाइट प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, क्या सिम्प्टोटिक सॉल्यूशन के लिए भी कहता है। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीलेशन के लिए जैसे कि सीरीज हम निकालते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है इनवर्ट इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ये सब चीज़ें जो है इसका कंट्रोल इंटीग्रल में यूज़ किया जाता है, जिसमें हम जो है इसका यूज़ करते हैं मिलनेस थॉम्सन मेथड का। 6 है कंट्रोल थ्योरी में, सिग्नल एनालिसिस, फ्लूइड डायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, और 2D डिज़ाइनिंग ऑफ बिल्डिंग्स एंड कार्स में भी इसका यूज़ किया जाता है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का। और अनदर इसके एप्लीकेशंस है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे जैसे कि इसमें दे दिया गया है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द 3 कंप्लेन फोर्सेस कोप्लेनर फोर्सेस गिवन बिलो। यहाँ पे 3 जो है हमारे पास फोर्सेस दे दिए गए हैं, कोप्लेनर फोर्सेस हैं, और इस पर जो है सब एक डिग्री भी दे दी गई है, और इनका जो है हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला अगर पता हो तो वो भी निकाल सकते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का यूज़ करते हुए यहाँ पे देख रहे हैं, इसके थ्रू से हम भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट आप जो है इसी तरीके से मिलनेस थॉम्सन मेथड का यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम जो है उस फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन दिखा सकते हैं या उसका हार्मोनिक फंक्शन दिखा सकते हैं, वैल्यूज़ जो है वेरिएबल्स फाइंड आउट कर सकते हैं उसका। तो आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट। थैंक यू।